इस साल की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो गई। अगर तुमको नहीं पता तो एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे कांड हुए तुम सर खुजाने लगोगे कि यार डिज्नी ने ये सब होने कैसे दिया। क्योंकि हम लोग एरे गैरे स्टूडियो की तो बात कर नहीं रहे। स्नो वाइट नाम से एक लाइव एक्शन पिक्चर सिनेमा घरों में लगा, या अगर तुम बचपन में टीवी देखा करते थे तो ये थोड़ा फेमिलियर साउंड करेगा, क्योंकि 1937 में इसी का एनिमेशन बनाया था खुद डिज्नी ने और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन मजे की बात ऐसी कि वो खुद एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं थी। सारे मामले का हाल जानेंगे। लेकिन तुमको पता है आज के दिन सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मूवी के प्रोड्यूसर्स खुद डिज्नी। राहत की सांस ले रहे होंगे कि भाई फाइनली गले का कांटा निकल गया, क्योंकि डाउट्स ऐसे भी आ रहे थे कि इस पिक्चर को वो लोग रिलीज कैसे करेंगे। मामले का कोर ऐसा है कि डिज्नी ने फोक टेल्स, फेरी टेल्स, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कहानियों को ले लेके एनिमेशन बनाया, ढेर सारा नाम, ढेर सारा पैसा कमाया, लोग उनको पसंद करते हैं। स्नो वाइट, पिनोकियो, सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन, मुलान, द लिटिल मरमेड, एलिस इन बॉर्डरलैंड, लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन ध्यान में रखने वाली एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारी कहानियां कहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कहानी से इंस्पायर्ड थी। फिर उनके दिमाग में आता है एक मास्टर प्लान। यही आईपीज जो ऑलरेडी वो बना चुके थे उनका लाइव एक्शन बनाएंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे, जिसकी लिस्ट तो और भी ज्यादा लंबी है, तो मुझे मेरा साथी निकालना पड़ेगा। ओके, मैलेफिसेंट, सिंड्रेला, द जंगल बुक, ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन, द लायन किंग, मुलान, क्रूएला, लिटिल मरमेड और अब ये स्नो वाइट। हर बार की तरह इसको लेके भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी जब अनाउंसमेंट किया था 2016 में, 9 साल पहले। फिर अगला बवाल मचा जब उन्होंने स्टोरी की मेन लीड कास्ट की रेचल जैगलर नाम अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ कर देना। लेकिन यही वो डिसीजन था जहाँ से इस मूवी का फेट डिसाइड हुआ कि आगे चल के कुछ भी सही नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कहानी इस पिक्चर में बताई गई है उसमें एक रीजन दिया गया है कि स्नो वाइट की स्किन बहुत ज्यादा वाइट होती है, क्योंकि उसकी माँ ने ये मन्नत मांगी होती है कि मेरी बेटी बर्फ जितनी सफेद हो, इसीलिए स्नो वाइट। अब ये फोटो जानबूझ के इतनी देर तक यहाँ रखा मैंने, क्योंकि एज यू कैन सी वी आर बोथ ब्राउन। एक सेकंड, ये बोलना सही है क्या? इसके लिए मैं कैंसिल तो नहीं हो सकता हूँ? इसका मतलब क्या मैं भी ऑडिशन दे सकता था स्नो वाइट के लिए? दूसरा बड़ा कांड पिक्चर की कास्टिंग ने तब किया जब इस मेन कैरेक्टर के सामने विलन को कास्ट करते हैं गैल गडोट। कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है एक आईना जब इनको बोलता है कि आपसे ज्यादा ये खूबसूरत है। देखो, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। कोई चीज मुझे पसंद है, गारंटी नहीं कि तुमको भी पसंद आएगी, बट आई मीन कम ऑन, इन मोहतरमा को इनसे जलन हो जाती है। जनवरी 2022 में एक और कांड हो गया जब गेम ऑफ थ्रोन्स के काफी पॉपुलर एक्टर पीटर डिंकलेज, उनका कहना है कि ये लोग स्टीरियोटाइप्स को और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, बौने लोगों की कहानी को कंटिन्यू रखते हुए, जबकि बाकी सारा स्नो वाइट उन्होंने चेंज कर ही दिया। उसी साल टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है जब इसी पिक्चर की मेन एक्ट्रेस 1930s वाली एनिमेटेड स्नो वाइट को ही बुरा वाला बोल दिया। बहुत हल्ला गुल्ला मचा, ऐसा बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। ड्वार्फ्स को लेके एक शूटिंग फोटो लीक हो गई थी, कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, तो डिज्नी ने बोला कि भाई लाइव एक्शन बौने नहीं दिखाएंगे, मैजिकल क्रीचर्स दे आर। रियल लाइफ वॉर ब्रोक आउट हो गया जिसमें पिक्चर की दोनों मेन लीड एक्ट्रेस ने अलग अलग स्टांस लिया। उसको लेके बवाल। रिलीज के पहले जो पूरा प्रेस टूर होता है कि तुम एक्टर्स को अलग अलग कंट्री भेजते हो, इंटरव्यूज देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, गायब। ऐसे रिपोर्ट सुनने मिले कि जो मेन कैरेक्टर है उन्हीं को बोला कि भाई आप रहने दीजिए। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई, और कैसी है, कितना चेंज किया है? वेल, देखो 2025 की स्नो वाइट मूवी इज स्टिल अबाउट स्नो वाइट, जो एक हंसते खेलते खुशहाल किंगडम के अंदर रह रही है। माता जी चल बसी, बाप ने दूसरी शादी करके इविल क्वीन लेके आया, फिर उसके बाद बाप की स्टोरी लाइन उन्होंने चेंज कर दी, क्योंकि स्नो वाइट अभी भी एक बच्ची है, उसका ध्यान रखने के लिए आसपास कोई नहीं, तो बेसिकली नौकर बना दिया। कैसल में झाड़ू पोछा करती है, धीरे धीरे लोग उसके बारे में भी भूलते जा रहे हैं। और बड़ी होने के बाद जब इविल क्वीन का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो कैसे 7 बौनों और एक दूसरे लड़के के साथ मिलके वो धीरे धीरे इसी क्वीन के अगेंस्ट खड़ी होती है, और साथ में उसके पापा जो बचपन में खो गए थे उसको भी ढूंढना है। मैंने तुमको ज्यादा डिटेल में बताया नहीं, लेकिन अगर लग रहा है कि कहानी चेंज करिए तो हाँ, काफी सारे एलिमेंट मूवी के उन्होंने यहाँ वहाँ किए, बस कुछ कोर और बेसिक प्लॉट पॉइंट्स को वैसा ही रखा है कि जंगल में भेज देना, आईने से बात करना, 7 ड्वार्फ्स, पॉइजनस एप्पल, लेकिन काफी हद तक कहानी को चेंज करके स्नो वाइट को एक भोली भाली लड़की जिसपे सिर्फ अत्याचार पे अत्याचार हुए जा रहा है के बदले एक ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट करना कि नहीं, शी स्टेप्स अप, जिसको लेके आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा, इफ यू आर फीलिंग बैड कि एनिमेशन से क्यों चेंज किया, तो देखो हर एक टाइम की बात होती है। जब 1980s में इसकी पहली कहानी लिखी गई थी, आज से 200 साल पहले, वो काफी डार्क था। उसके 100 साल बाद डिज्नी ने जब एनिमेशन बनाया 1937 में, तो काफी टोन डाउन कर दिया। उन्होंने भी स्टोरी के एलिमेंट्स थोड़े बहुत चेंज किए, और इसके 90 साल बाद जब ये लाइव एक्शन बनी है तो थोड़ा ज्यादा चेंज कर दिया, जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये नया वर्जन शाइट नहीं होता। थोड़ा यूट्यूब सुन रहा है ना
इसलिए ऐसा थोड़ा जबान घुमा के बोलना पड़ता है। ओके, तुम कैरेक्टर को रीइमेजिन कर रहे हो, मूवी का मेन है वो, तो ड्राइविंग फोर्स, उसके डिसीजन कहानी को आगे लेके जाते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट करना है तो वही करेगी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो आपने लिखा है वो कई कई जगहों पे इतना कन्वीनियंट हो जाता है। तुम अगर कुछ टाइम तक कोमा में हो और एक दिन एक लड़की तुमको किस करके जगा दे, क्रीप आउट तो हो जाओगे ना। अबे साले हंस क्यों रहा है? इसको चेंज करने के लिए आपने एक बहुत बड़ा सब प्लॉट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो अच्छा तो हो। इट इज जस्ट सो बेसिक। पुरानी कहानियों के बारे में जब लोग याद करते हैं तो अच्छी मेमोरीज जनरली होती है। क्यों? क्योंकि वैसे तो सिंपल होती है, लेकिन एक मैजिकल दूसरी दुनिया में टेक प्लेस करने वाली फीलिंग, फैंटेसी और डेस्टिनी अपना काम कर रही है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं। इस पिक्चर की कहानी में वैसा कुछ नहीं था। गैल गैडोट फिर भी चल जाती हैं इविल क्वीन के तौर पे, लेकिन रेचल ज़ेगलर का परफॉर्मेंस जब भी देख रहा था ना, एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार आ रहा था कि वाई इतने ज्यादा एनिमेटेड एक्सप्रेशंस। इट फेल्ट लाइक कि वो एनिमेटेड स्नो वाइट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमेशन में वो ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप एक लाइव एक्शन बना रहे हो। नॉर्मली कोई भी बात करते हो 4 बार अपनी आईब्रोज नहीं हिलाता है, क्या मुझे क्यों देख रहे हो सालो। और पिक्चर में जब भी गुस्सा या फिर डरने वाला सीन है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनका जॉ आगे आ जा रहा था ऐसा करके। और एक बार जब मैंने वो नोटिस किया, उसके बाद से मेरी आंखों के सामने हट नहीं रहा। प्लस एक चीज मुझे बताना, आई कुड बी रॉन्ग, अगर ये पिक्चर देखने जा रहे हो तो मूवी के अंदर वो स्नो वाइट से ज्यादा हंचबैक दिखी। कुड बी द कॉस्ट्यूम और कुड बी हर पोस्चर, बट आई वाज लाइक व्हाई दिस व्हाई। इसीलिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया उनसे। ये बॉडी वाले फिर भी चीजें छोड़ दो, जो एक्सप्रेशंस थे, मैंने बताया कि मेरी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा। म्यूजिकल है तो चलते चलते कैरेक्टर्स गाना गाने लगता है। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन देखा और मुझे वो पसंद आया। ट्यून रिदम बढ़िया लगा, स्टोरी के अंदर उनका प्लेसमेंट भी सही है। बैक टू बैक एकदम से आ गए या फिर कहानी कुछ और चल रही है और एकदम से गाना डाल दिया, ऐसा नहीं होता, तो दैट्स गुड। सीजीआई वीएफएक्स भी ओवरऑल इसका प्लस में ही आएगा, स्पेशली ड्वार्फ्स वाले इफेक्ट। कोई एकदम आउटस्टैंडिंग वर्क नहीं है कि देखकर मेस्मराइज्ड हो जाओ, लेकिन पिक्चर का इल्यूजन ब्रेक नहीं करता कि ये लोग, ये प्लेस, ये दुनिया कंप्यूटर जनरेटेड है, तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया। मूवी की एंडिंग काफी डिफरेंट है और वो मुझे बिल्ड तो वो लोग करते हैं कि शायद कुछ एक बहुत एपिक क्लैश देखने मिले, लेकिन वो बस हो जाता है थोड़ा सा लिसन अलगईब ऐसा छिड़क दिया। देखो, मूवी से थीम और मीनिंग अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करने जाएं तो डैमजल इन डिस्ट्रेस वाली जो बात है कि ओ नो अब मैं फंस चुकी हूँ, क्या कि ओ नो अब मैं फंस चुकी हूँ, कोई प्रिंस आएगा जिससे शायद मैंने पहले कभी मिला भी नहीं है और वो आके मुझे सबसे बचाएगा। इसके बदले आप एक ऐसी कहानी दिखा रहे हो जिसमें मेन कैरेक्टर खुद अपने स्टेप्स लेती है, पूरा एकदम हार्डकोर नहीं गए इस चीज को लेके। जैसे कि फेयरनेस वाली बात हो गई, आईना इसको सबसे मोस्ट बोलता है गैल गैडोट के होते हुए। क्यों? क्योंकि इविल क्वीन सिर्फ ऊपर से दिखने में अच्छी है, स्नो वाइट का दिल साफ है और इंसान की खूबसूरती उसके अंदर होती है। बिल्कुल सही बात, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इससे, लेकिन वो मैसेज डिलीवर करने के लिए जो आपने कहानी लिखी है, काश वो अच्छी होती तो। और ये कैसा चुमतिया है ना, इतने सालों से इविल क्वीन के पास में था, उसको कोई और दूसरा दिल का साफ मिला ही नहीं। हाँ, पिक्चर में मिरर ये लाइन खुद बोलता है कि भाई तू ऊपर से गोरी है लेकिन वो अंदर से अच्छी है। तो पूरे किंगडम में इतने सालों से जब वो रोज पूछती है तुझसे, तब झूठ क्यों बोल रहा था। लेकिन देखो वीडियो का कंक्लूजन, आई अंडरस्टैंड कि डिज्नी की ये लाइव एक्शन मूवीज एक बहुत बड़ा ऑडियंस चंक है, फैमिली वाला, जो अपने परिवार के साथ जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, और वो इतना हार्ड नहीं सोचते कि क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, किसको कास्ट कर लिया, उसने क्या बोल दिया, क्या नहीं बोला। मुझे पर्सनली स्नो वाइट 2025 एक काफी मीडियोकर मूवी लगी। ठीक है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में बस चलने के लिए चला दिया, ध्यान देना है नहीं देना है, फोन चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने पूरे कुटुंब के साथ एक अच्छा टाइम एंजॉय करना चाहते हैं कि हाँ सारे परिवार के मेंबर्स छोटे से लेके एकदम बड़े तक एक जगह बैठ के कुछ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस केस में आप मतलब ट्राई दे सकते हो द वाइल्ड रोबोट को, जो कि ओटीटी पे अवेलेबल है। बाकी अगर स्नो वाइट देखने का मन है तो मतलब आपका डिसीजन, ठीक है ना बेडू। आज की मेरी सर्विस होती है खत्म, पेमेंट के नाम पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।